स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। एनालिसिस करेंगे दोस्तों यूएस मार्केट का। वहाँ पे चार्ट पे कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। आपने देखा होगा जो गिरावट के साथ बंद हुआ है बाजार लास्ट फ्राइडे वाले दिन, अच्छा खासा फॉल मार्केट में देखने को मिला है हमें, जिसके कारण से गिफ्ट निफ्टी भी ज़्यादा नहीं 150 पॉइंट के आसपास का गैप डाउन अभी तक दिखा रहा है। मंडे भी मुझे लगता है गैप डाउन थोड़ा बढ़ना चाहिए। कारण है यूएस मार्केट मुझे मंडे को भी नीचे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। रीज़न क्या है, चार्ट को एक बार देखते हैं और वहाँ पे क्या इंटरेस्टिंग हुआ है ऐसा उसको भी हम जानने की कोशिश करते हैं। तो एक बार डिस्क्लेमर दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो जो है एजुकेशनल के पर्पस से है, किसी को कोई भी बाई सेल करने की रिकमेंडेशन इस वीडियो के द्वारा नहीं दी जा रही है। तो चर्चा पहले डाउ जोन्स से ही शुरू करते हैं। देखिए ये है डाउ जोन्स का चार्ट। चार्ट है वीकली टाइम फ्रेम का, मतलब एक कैंडल जो है आपको पूरे एक वीक का लेखा जोखा यहाँ पे दिखा रही है। अब आप जरा गौर से देखिएगा हुआ क्या है। यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, ये नीचे की तरफ आया। अच्छा, ये जो लाइन है ये है 41,500, ठीक है। एक रैली हुई और मार्केट ऊपर की तरफ गया, एक मार्केट ने नया हाई लगाया, ठीक है। और नया हाई है क्या, वो आपको दिखेगा, इस तरफ देखिएगा, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ये है 45,073, ठीक है। इस फिगर को याद रखिएगा, 45,073। यहां से फॉल करता है, लगभग लगभग 4,000 पॉइंट के आसपास फॉल आता है। इसी जगह से पुल बैक ले लेता है, जहां पे यहां से लिया था सेम आइडेंटिकल जगह से 41,800 के आसपास से एक तेजी पकड़ लेता है, ठीक है। और यहाँ 2 से 3 हफ्ते कोशिश करता है, 3 वीक कंटिन्यूस ये ट्राई करता है कि मैं नया हाई लगा दूं। चलिए हम एक बार हाई चेक कर लेते हैं कि इन 3 हफ्तों में इसने कौन कौन से लेवल छुए, ठीक है। इधर ही नजर रखिएगा इस जगह। देखिए यहाँ पे कितना है 45,054, यहाँ पे कितना है 44,966। तो यही वीक का हाई सबसे नजदीक है। कितना हाई है ये वीक का, ये वाले वीक का 45,054, इतना ही आया था। यहाँ से फिर एक गिरावट देता है जो अभी अभी हाल फिलहाल में देखने को मिली है। और जब ये गिरावट हुई है मार्केट में, ठीक है, हाँ मैं सबको डिलीट करता हूँ, 3 चीज़ें लिखता हूँ क्योंकि काफ़ी क्लटर हो गया है। 45,500 ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा 45,073, ये याद रखिएगा 45,054, ठीक है। ये जो डाउनफॉल आया, इस पूरे डाउनफॉल में टॉप से लेके यहां तक निफ्टी गया है अपना 21,960 से 23,869, रैली दी है उसने, ठीक है। यहां पर भी वो काफी टाइम पास किया उसने, ये डाउ जोन्स ने, ये टाइम पास कर रहा है एक ऊपर की तरफ। अब तक क्या था, आया रैली हो गई, आया रैली हो गई। इस बार क्या हुआ है, इस लास्ट वीक में जो अब तक नहीं हुआ है, इसने गिव अप कर दिया इस रैली को। हालांकि लेवल नहीं ब्रेक हुआ है अभी भी, क्लोजिंग बेसिस पे 45,500 के नीचे कोई वीकली क्लोजिंग नहीं मिली है। और पूरे पूरे चांसेस हैं कि नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग शायद 41,500 के बिलो आपको देखने को मिले। चार्ट पैटर्न को गौर से समझिएगा। पहला रीजन, नया हाई नहीं लगा के आया, एक लोअर हाई लगा है, थोड़ी सी दूर रह गया है, या डबल टॉप जिसको कह रहे हैं, डबल टॉप कह लो, ठीक है। लोअर हाई लगा के आया है और लोअर लो लगा दिया है। पैटर्न को जरा समझिए, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया कि भाई ये नया हाई नहीं लगाया, तो ये क्या है, टेक्निकल बेसिस पे लोअर हाई है और लोअर लो लगा दिया है, लोअर लो लगा दिया है, ठीक है। और नीचे आके हमेशा अब तक ऊपर गया है, ये देखिए अब ये जा रहा था ऊपर, ग्रीन कैंडल बनी, यहां तक पहुंचा, कहाँ तक 42,600 700 के आसपास तक। चलिए डेली चार्ट में थोड़ा देख लेते हैं। ये देखिए 2-3 दिन इसने यहाँ पे कोशिश करी, इनफैक्ट 42,800 भी देखा है, 42,800 के आसपास। बट ये जो गिव अप किया है इसने, भाई ये बड़ा डेंजरस गिव अप है इसका।
है ना, यहाँ से नीचे की तरफ, तो एटलीस्ट अब आने वाले दिनों में, ठीक है, जो यहाँ से चीजें नजर आ रही हैं, देखिए जैसे ये, तो मैं रैली की बात कर रहा था, ठीक है, यहाँ पर भी ये, तो ये रैली हो गई, ठीक है, इन लेवल्स के नीचे कंटिन्यूस यहाँ पे इसने क्लोज किया है। एक तो ये क्लोजिंग दी, तो ये ब्रेकडाउन पहले ही आ गया था, बट एक रैली आती है जो फंसाने के लिए आती है, फिर यहाँ पे कंफर्मेशन करना पड़ता है गिव अप का, ठीक है, उस, तो वो इसने कर दिया है। तो यहाँ पे जो साइन है वो पूरे पूरे ये दिखा रहे हैं कि डाउ जोन्स इज रेडी फॉर दिस लाइन, देन दिस लाइन, ठीक है। इतना तो ये चार्ट जो है यहाँ पे बिल्कुल ये आइडेंटिकल चार्ट है, अगर आप इन्फोसिस का चार्ट खोल के देखेंगे ना, लगभग लगभग कुछ आपको वैसा ही दिखेगा। ये इस प्रकार से कुछ टाइम पास करता हुआ यहाँ तक आने की इसकी पूरी पूरी संभावना है, ठीक है। तो ये लेवल क्या बनते हैं, ये लेवल निकल के आता है दोस्तों 39,900 के आसपास, कह लीजिए मोटा मोटा 40,000, ठीक है, और ये लेवल निकल के आता है 38,600 के आसपास। तो यहां तक तो एक बार को ये डाउ जोन्स जो है आता हुआ हमें दिख रहा है। अप्रैल से लेके मई मंथ आप इसको मान सकते हैं, ठीक है, और ये व्यू बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा अगर ये इस लेवल के ऊपर निकल जाता है 42,800 की, ठीक है। तो ये है दोस्तों यूएस मार्केट में डाउ जोन्स। अब नेस्डेक का चार्ट भी खोल लेते हैं, वहां पे भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई है। ये देखिए आप, इसने तो इस लेवल को भी नीचे की तरफ काट दिया है, इस लेवल्स को। डाउ जोन्स ने क्या है, इसको सेव रखा है, उस ब्रेकडाउन को नहीं तोड़ा। आप देखेंगे पीछे जाके, ये देखिए, ये जो लो लगा था, ये जो लो लगा था नेस्डेक में भी इस दिन लो लगा था, तो नेस्डेक इस लेवल को भी काट चुका है, लो जो है तोड़ चुका है, ये देखिए ये। अब इसका भी जो करंट ब्रेकडाउन है सेम पैटर्न इसका भी है, ये हाई लगा था, ये लोअर हाई लगा के ब्रेकडाउन दे चुका है, और ये वाले लो रिटेस्ट होने वाले हैं, ये वाला पहले और ये वाला दूसरी, ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, इट इज रेडी, ठीक है। नेस्डेक तो फोकस रखिएगा अपने जो मिड कैप आईटी के स्टॉक हैं, मिड कैप आईटी के स्टॉक हैं जैसे कि एल टी आई एम, ठीक है, एल टी टी एस, कोफोर्ज, ये पहले भी ठुके हैं, इस फॉल में भी ठुके हैं, कुछ राइज आया है तो अब दोबारा इनके ठुकने की तैयारी है। इनफैक्ट इन्फी, टीसीएस, एचसीएल टेक, इनके अंदर भी फॉल आने की पूरी पूरी संभावना है। फर्क ये है कि ये 3 से 5% तक का फॉल दे जाते हैं, वॉलेटाइल होते हैं, ये 2-2% ऐसे कुछ फॉल देते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको एक बार 19,050 के आसपास बहुत जल्द नेस्डेक का चार्ट भी दिखाने वाला है, एंड देन उसके बाद 18,800 के आसपास इसके भी पूरी आने की संभावना है। दोनों के अंदर फ्रेश ब्रेकडाउन है, जो कि चार्ट पैटर्न जो दिखा रहे हैं एक नया लो दिखा रहे हैं, डाउ जोन्स में भी, ठीक है, और नेस्डेक में। बात यह है कि जब डाउ जोन्स गिरता है हमारा मार्केट नहीं गिरता है ना, पर एक चीज कॉमन है दोनों में, नेस्डेक में अगर फॉल आता है तो अपने आईटी स्टॉक्स में फॉल जरूर आता है, तो आप उस पर फोकस कर लीजिए, छोड़िए इंडेक्स को, अगर इंडेक्स धोखा देता है, ठीक है। हाल तो मैं एक वीडियो बनाता हूँ इसके बाद भी उसको लेके, बट मैं मंडे को और थोड़ा वेट कर रहा हूँ क्योंकि अपना मार्केट बंद है, और थोड़ा शायद और नीचे की तरफ गिफ्ट निफ्टी मिले तो फिर मैं एक वीडियो बनाने की सोच रहा था सोमवार वाले दिन। तो आज ये ज़्यादा वीडियो रेलेवेंट है, इस पे फोकस रखिएगा। मंडे को जो रात को सेशन होगा, यहाँ पे अगर एक और रेड कैंडल बनती है, क्योंकि ये ब्रेक डाउन के फ्रेश साइन हैं, मैं अभी ये नहीं कह रहा कि ब्रेकडाउन आ चुका है, ठीक है। फ्राइडे की क्लोजिंग है, ब्रेकडाउन के बिल्कुल बिल्कुल 80 to 90% कन्फर्म साइन हो चुके हैं। इन लेवल्स के नीचे क्लोजिंग मिलते ही, 19,400 के नीचे क्लोजिंग मिलते ही, एंड डाउ जोन्स में 41,500 के नीचे क्लोजिंग मिलते ही, ठीक है, संभावना पूरी पूरी नीचे जाने की है, और हो सकता है हम ट्यूसडे को
और थोड़ा-सा शायद गैप डाउन के साथ खुलें। तो मंडे का सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। एक नीचे की तरफ गैप डाउन ओपनिंग के लिए तो डाउ जोन्स तैयार है। गैप डाउन ओपनिंग डेफिनिटली होगी, डाउ जोन्स में भी होगी, यूएस मार्केट में भी होगी, नैस्डैक में भी होगी, एस-एंड-पी 500 जिसको भी आप दें। बात है कि यहाँ पे रेड क्लोजिंग के साथ चार्ट पे कुछ प्रिंट होगा कि नहीं? होता है, तो भाई हम हमारी जो गैप डाउन की ओपनिंग है, वो और भी ज़्यादा हमें मिलने की संभावना है, 150 से शायद ऊपर 200 की तरफ चला जाए। तो उसके हिसाब से मैं मंडे को आपके साथ एक एनालिसिस अ, कर लूँगा, ठीक है? चलिए, उम्मीद है वीडियो आपको दोस्तों अच्छी लगी होगी। अगर आपने पूरी वीडियो लास्ट तक देखी है, तो वीडियो को लाइक का बटन जो है ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू वेरी मच।